जैसा कि हमने लास्ट क्लास में टेबल वेब पेज पे अवेलेबल कराने का तरीका देखा था, टेबल से रिलेटेड टैग्स, जिसमें सबसे पहले टेबल टैग ये ओपन करना और क्लोज करना स्पेसिफाई किया जाता है, इसलिए कि हम कुछ टेबलेटेड कंटेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं, कुछ ऐसा कंटेंट जो टेबल का सिमेंटिक रखता है कि मल्टीपल रोज देना चाह रहे हैं और हर एक रो के अंदर कुछ कॉलम्स प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। वो है टेबल, जहां पे टेबल की रोज रिप्रेजेंट करने के लिए टीआर टैग, और टेबल के जो कॉलम है अगर वो डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं तो टीडी, टेबल का डेटा सेल प्रोवाइड करने का तरीका। अगर हेडिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए देना है तो टीएच, टेबल के हेडिंग सेल को प्रोवाइड करने का तरीका। और हमने एग्जांपल के साथ जो इसे डिस्कस किया था वो एग्जांपल कुछ ऐसा, जहां पे हम सीएसएस की तो बात कर ही रहे थे, बट टेबल के लिए अगर कहें तो टेबल टैग ओपन किया और क्लोज कर रहे हैं जब हमारी पूरी टेबल कंप्लीट हो जाए, उसके बाद लाइन नंबर 54 पे जैसे यहाँ कर रखा है। और इसके बीच में हम प्रोवाइड करते हैं टेबल के रोज। टेबल के लिए हम रोज जो प्रोवाइड करना चाहते हैं वो कौन कौन सी, जैसे फर्स्ट रो ये हमने प्रोवाइड किए, सेकंड रो प्रोवाइड कर दी, एंड सिमिलरली आगे हम बहुत सी रोज अवेलेबल कर रहे हैं, जहां हर एक रो के अंदर हम डेटा अगर प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, टू डेटा सेल्स प्रोवाइड करने के लिए हमने टू टाइम्स ये पेयर टैग काम में ले लिया। पीडी पहली बार पहले कॉलम को रिप्रेजेंट करने के लिए और दूसरी बार दूसरे कॉलम को रिप्रेजेंट करने के लिए काम में ले लिया हर एक रो के अंदर। बट सबसे पहली जो रो है उसके अंदर टीडी की जगह हमने काम में लिया टी एच, क्योंकि उसमें जो कंटेंट अवेलेबल है वो डेटा को नहीं, वो हेडिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रोवाइड किया है। और वेब पेज पे ये अपीयर कैसे हो रहा था पहले एक बार उसे देख भी लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये हमारे पास वो टेबल अपीयर हो रही, जहां पे हमने ये टेबल का बॉर्डर हमने सीएसएस से प्रोवाइड किया है, ये फॉन्ट साइज हमने इंक्रीज किया है सीएसएस की हेल्प से, साथ के साथ वेब पेज के सेंटर पे लाने के लिए भी सीएसएस की हेल्प से हमने मार्जिन प्रोवाइड किया। हमने सीएसएस की प्रॉपर्टीज जो डिस्कस की थी, विड्थ विड्थ स्पेसिफाई कर रहे थे कि टेबल कितनी विड्थ में होनी चाहिए। बॉर्डर हम काम में ले रहे थे बॉर्डर स्पेसिफाई करने के लिए, जैसे वापस ही बॉर्डर प्रोवाइड करते हैं। मार्जिन हम काम में ले रहे हैं कि टेबल का अपने आसपास वाले एलिमेंट से जो आप गैप स्पेसिफाई करना चाहते हैं उसके लिए मार्जिन। मार्जिन और पैडिंग, हमने जो गैप की बात की थी, बॉर्डर से बाहर की तरफ गैप वो मार्जिन, और बॉर्डर से अंदर की तरफ गैप वो होगा पैडिंग। और ये अगर एक सिंगल वैल्यू से दिया जाता है मार्जिन या पैडिंग, तो वो वैल्यू चारों तरफ के लिए अप्लाई होती है, टॉप के लिए भी, राइट के लिए भी, बॉटम के लिए भी, एंड लेफ्ट साइड के लिए भी अप्लाई हो जाती है। बट अगर यहाँ दो वैल्यू प्रोवाइड की गई है तो पहली वैल्यू होती है टॉप एंड बॉटम के लिए, दूसरी वैल्यू होती है लेफ्ट और राइट के लिए। और लेफ्ट और राइट को भी हम पिक्सल में स्पेसिफाई कर सकते हैं, बट हमने दिया यहाँ पे जैसे ऑटो। ऑटो का मतलब, तो मार्जिन ऑटो जो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं वो किसके लिए, लेफ्ट और राइट के लिए, टॉप एंड बॉटम के लिए प्रोवाइड नहीं किया जाता है, लेफ्ट और राइट के लिए हमने कर दिया है। ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा कुछ इस तरीके से। मार्जिन मतलब बाहर वाला क्या, दोनों ही तरफ लेफ्ट और राइट तरफ अगर ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है तो ये कंटेंट को सेंटर पे प्रोवाइड कर देता है। हमारी जो टेबल अपीयर हो रही है इस वेब पेज पे वो सेंटर पे हमें विजिबल हो रही है। लेफ्ट और राइट के पॉइंट ऑफ व्यू से हॉरिजॉन्टल मैनर में जो हम देखें उसके लिए सेंटर पे, वर्टिकली सेंटर की नहीं बात कर रहे, हॉरिजॉन्टली सेंटर पे अपीयर कराने का एक सिंपल सा तरीका हो सकता है मार्जिन लेफ्ट और राइट का ऑटो प्रोवाइड करना। और बॉर्डर कोलैप्स की हमने जो बात की थी, ये अगर हमने नहीं दे रखी थी प्रॉपर्टी तो ये बॉर्डर हमें डबल स्पेसिफाई हो रहे थे, क्योंकि ये बॉर्डर टेबल का भी प्रोवाइडेड है और यहाँ टेबल के जो सेल्स हैं, चाहे डेटा वाले चाहे हेडिंग वाले, उनके लिए भी हमने ये प्रोवाइड किया है बॉर्डर इस तरीके से। बाकी टीडी टीएच के अंदर जो कंटेंट है उनके लिए पैडिंग मतलब बॉर्डर के अंदर की तरफ वाला गैप, या फॉन्ट साइज उस कंटेंट के साइज को बड़ा करता है, ये एक्स्ट्रा में हमने दे ही रखा था। तो ये हम प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टेबल का बेसिक लेआउट किस तरीके का है आप सभी को विजिबल है। टेबल टैग ओपन किया, उसके अंदर रो स्पेसिफाई की, रो के अंदर हेडिंग या डेटा आप स्पेसिफाई कर देते हैं। यहीं पे हम टेबल से रिलेट करते हुए कुछ और टैग भी देख लेते हैं एक बार। तो टेबल से रिलेट करते हुए कुछ और टैग की जो हम बात कर रहे हैं वो है टी हेड, टी बॉडी एंड टी फुट।
टी हेड, टी बॉडी एंड टी फुट। साथ में कैप्शन भी हम काम में लेके देख लेते हैं। तो यहाँ पे टी हेड की अगर बात करें तो टेबल की वो सारी रोज का कलेक्शन जिसके अंदर आप हेडिंग प्रोवाइड करना चाहते हैं। टेबल के अंदर वो सारी रोज जिनके अंदर आप हेडिंग स्पेसिफाई करना चाहते हैं, उस कलेक्शन को हम टी हेड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेसिकली अगर कहें तो टेबल का एक हेडर पार्ट वो टी हेड। सिमिलरली टेबल का बॉटम वाला फुटर वाला पार्ट उसे टी फुट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और टेबल का जो एक्चुअल कंटेंट है उसे टी बॉडी से। तो हेडिंग वाला पार्ट टी हेड में चला गया, जैसे हेडर वाला पार्ट, राइट। टी बॉडी जो टेबल का एक्चुअल कंटेंट है, और कई बार टेबल में आप डिराइव्ड कंटेंट प्रोवाइड करते हो कि उसी टेबल का सपोज जैसे एक स्टूडेंट के जैसे मार्कशीट अपीयर होती है, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के नेम लिखे होते हैं एक तरफ लिखे होते हैं उनके मार्क्स, और फाइनली जो सबसे लास्ट वाली रो है उसमें उस स्टूडेंट के टोटल मार्क्स हैं। तो वो जो टोटल मार्क्स है वो एक तरीके से उन्हीं प्रीवियस रोज से डिराइव किया गया कंटेंट है, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए टी फुट काम में लिया जा सकता है। जबकि कैप्शन ये बताने का तरीका कि टेबल जो आपने प्रोवाइड किया वो किस पर्पस के लिए प्रोवाइड की है। एक्चुअली में ये जो हम टैग्स हम देख रहे हैं, ये टैग्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूजफुल कंसीडर होते हैं। अदरवाइज हमारा टेबल का इम्प्लीमेंटेशन तो पहले ही हो ही चुका है। ये टैग टेबल में थोड़ा सा सर्च इंजन के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं कि कौन सा कंटेंट टेबल का हेडर है, कौन सा एक्चुअल टेबल का कंटेंट है, और कौन सा टेबल का बॉटम कंटेंट प्रोवाइड किया। वही कैप्शन इसलिए कि टेबल किस पर्पस से आपने प्रोवाइड की है। एक चीज और ध्यान रखने की कि अगर आपको कैप्शन देना है किसी भी टेबल में, तो उस टेबल की स्टार्टिंग में ही प्रोवाइड करना चाहिए, टेबल टैग ओपन करने के बाद ही, बिना किसी रो और किसी और चीज के आए बिना सबसे पहले कैप्शन दे देना चाहिए अगर आपको उस टेबल का कैप्शन देना है तो। बेटर प्रैक्टिस पर पूरी चीज चल रही है, यहाँ कहीं एरर की बात तो हम कह ही नहीं रहे हैं पूरे HTML CSS में कि ऐसा नहीं करोगे तो एरर, वो तो है ही नहीं केस। तो बेटर प्रैक्टिस में कैप्शन कहाँ देना है, टेबल टैग स्टार्ट करने के तुरंत बाद। एक एग्जांपल के साथ हम इसे अगर डिस्कस करें, तो ये एग्जांपल जैसा भी है उसे हम देखेंगे, लेकिन पहले ब्राउजर पे इस पेज को अगर ओपन करके देखें तो आपको पहले वो आइडिया लगे कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। केवल ऐसे हमने एक एग्जांपल क्रिएट कर लिया। सपोज करो किसी पर्टिकुलर रीजन से ये टेबल क्रिएट की गई है, जैसे यहाँ वैलेंटाइन वीक लिख रखा है। इस टेबल के अंदर दो कॉलम्स प्रोवाइड किए, पहला कॉलम्स आइटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा उस कॉस्ट को, जितना खर्चा हो गया उस पर्सन का वैलेंटाइन वीक में वो रिप्रेजेंट हो रहा है। यहाँ पे पहली रो के अंदर एक प्रोडक्ट है, उसकी कॉस्टिंग प्रोवाइड कर दी, दूसरी रो के अंदर भी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग, एंड तीसरी रो के अंदर भी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग। फाइनली जो ये आप लास्ट रो जो देख रहे हैं, सबसे पहली रो में तो हेडिंग है, फिर 3 रोज जो है वो एक्चुअल कंटेंट के लिए, और उसके बाद वाली जो रो है वो किस लिए है, उसी का एक डिराइव्ड कंटेंट अवेलेबल है। जैसे टोटल हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है, आइटम्स की जो टोटल कॉस्ट रही वो प्रोवाइड कर रखा है। इसके लिए हम ये टैग्स कैसे काम में ले रहे हैं वो देखते हैं ना। तो यहाँ पे हम जो काम में ले रहे हैं ये टैग, टेबल टैग आप ऑलरेडी देख चुके हैं। कैप्शन टैग जो प्रोवाइड किया गया है वो ये बताने के लिए कि टेबल किस पर्पस से प्रोवाइडेड है। टेबल किस पर्पस से प्रोवाइडेड है, यहाँ वैलेंटाइन वीक जैसे हमें लिखते हैं कैप्शन के अंदर, तो वो यहाँ पे कैप्शन एक पेयर टैग अवेलेबल है उसमें हमने प्रोवाइड कर दिया। यहाँ पे फिर कैप्शन देने के बाद जो प्रोवाइड किया है, एक रो को दिया है टी हेड के अंदर। सबसे पहली रो जो हेडिंग को रिप्रेजेंट कर रही थी उसे हमने दे दिया टी हेड के अंदर। उसके बाद की 3 रोज हमने प्रोवाइड कर दी टी बॉडी के अंदर, है वही बाकी कंटेंट टीआर की हेल्प से प्रोवाइड किया गया, टीडी की हेल्प से प्रोवाइड किया गया कंटेंट है, या हेडिंग वाले पोर्शन में टीएच से ही प्रोवाइड किया। बस रोज की ग्रुपिंग कर दी कि पहली वाली रो तो टी हेड में दे दी जैसे यहाँ इस एग्जांपल के लिए, फिर उसके बाद की 3 रोज हमने प्रोवाइड कर दी टी बॉडी के अंदर, और उसके बाद वाली जो एक रो हमने दे रखी है टोटल स्पेसिफाई करने के लिए, वो लास्ट रो हमने प्रोवाइड कर दी टी फुट के अंदर। बाकी टेबल टैग एज इट इज हमने काम में ले ही रखा है। कैप्शन जो दिया है वो कहाँ दिया, टेबल स्टार्ट होते ही, टेबल टैग के तुरंत बाद दिया है ये कैप्शन। और इसकी अपीयरेंस हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं कुछ इस तरीके से, लेकिन कब, जब हमने CSS से ऐसा कुछ प्रोवाइड कर रखा है।
पे आप ऑलरेडी ये सब चीजें जानते हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बस ये हेक्स कोड वाली चीज कलर के लिए अभी तक हमने डिस्कस नहीं की है, तो एक बार बस इसे चेंज करते हुए हम कलर को किसी नेम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि इसकी बात हम जल्द ही नेक्स्ट क्लासेस में कर लेंगे कि कलर कोड जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं हेक्स कोड वो किस तरीके से। और पॉसिबली आज की क्लास में अगर हमें थोड़ा टाइम मिल जाता है तो आज भी हम डिस्कस करें। तो यहाँ पे हमने जो टेबल प्रोवाइड कर रखी है इसमें बॉर्डर दे दिया जैसे ब्लू, तो इस केस में ब्लू कलर का वो बॉर्डर आ जाएगा, विड्थ 450 पिक्सल। बॉर्डर विड्थ प्रोवाइड की, बॉर्डर विड्थ का मतलब बॉर्डर कितना मोटा। बॉर्डर स्टाइल प्रोवाइड किया, वो सॉलिड चाहिए या डॉटेड चाहिए या किस तरीके का चाहिए वो बता दिया, और ब्लू उसका कलर। जबकि यहाँ मार्जिन टॉप एंड बॉटम से जो गैप चाहिए वो 50 पिक्सल बता दी, जबकि लेफ्ट और राइट से ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए उस टेबल के लिए। तो टेबल सेंटर पे अपीयर हो रही है, और यहाँ TDTH के लिए भी सेम बॉर्डर वाली अप्रोच, और पैडिंग उस TD या TH सेल के बीच का कंटेंट जो है वो अपने बॉर्डर से कितने डिस्टेंस पे है वो बताने के लिए दिया है पैडिंग। जबकि उस कंटेंट के फॉन्ट साइज को हमने देखा 24 पिक्सल। इस पेज को हमने सेव कर ही दिया, रिफ्रेश करके एक बार देख लें तो ये ब्लू कलर के बॉर्डर में आ रहा है। कैप्शन की डिफॉल्ट अपीयरेंस यहाँ पे आ रही है, जैसे नो डाउट CSS से चेंज किया जा सकता है, बट अभी के लिए हम पहले टैग पे फोकस कर रहे हैं ज्यादा। CSS कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं वो हम देख चुके हैं, CSS की प्रॉपर्टीज आगे और डिस्कस करते रहेंगे। तो ये इस तरीके से हमारे पास ये टेबल अपीयर हो रही है, और यहीं पे हम टेबल के जो टैग देख चुके हैं, T हेड, T बॉडी, T फुट और कैप्शन, इन सब का डायरेक्ट यहाँ पे यूज ऐसा कुछ पर्टिकुलर यूज नहीं है। कैप्शन का जरूर कंटेंट विजिबल हो रहा है अलग से, बाकी सारे कंटेंट तो वही रोज एंड कॉलम्स वाली अप्रोच में आ ही रहे थे। तो यहाँ ये जो टैग हमने देखे इनका यूज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट से ज्यादा है। अब यहीं पे हम बात करते हैं टेबल से रिलेट करते हैं कुछ और टैग की। वो टैग जो हमारे पास अवेलेबल है ये दोनों कॉल ग्रुप और COL, कॉलम को स्पेसिफाई करने वाला और कॉलम की ग्रुपिंग करने वाला। ये टैग वो टैग है जो नॉर्मली बहुत कम काम में लिए जाते हैं, इन्हें काम में लेना प्रेफर बहुत कम किया जाता है आज के टाइम पे, बट फिर भी इनका यूज भी एक बार देख लेते हैं। तो COL ग्रुप कॉलम ग्रुप्स को स्पेसिफाई करने का काम कर रहा है, और COL कॉलम को स्पेसिफाई करने का। लेकिन कैसे कॉलम को स्पेसिफाई करना, जैसे सपोज करो आप एक टेबल प्रोवाइड कर रहे हो, आप चाहते हो वहां उस टेबल में जो फर्स्ट कॉलम है उसका बैकग्राउंड कलर येलो आ जाए, सेकंड कॉलम जितनी भी वो उस कॉलम में डेटा सेल्स अवेलेबल हैं उन सब के लिए सेकंड कॉलम आप चाहते हो रेड कलर का बैकग्राउंड के साथ आ जाए। तो पूरे की पूरे कॉलम पे अगर आपको बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है, हम हम प्रिसाइजली बैकग्राउंड कलर वाली प्रॉपर्टी को बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो अप्रोच अवेलेबल है ना, ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर काम में ली भी जा रही है तो बैकग्राउंड कलर देने के लिए काम में ले ली जाती है। अदरवाइज आप बाकी चीजें भी अप्लाई कर करके देख सकते हैं, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज के लिए सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करती है। बट एक बार एग्जांपल के लिए हम देखते हैं ये टैग COL ग्रुप और COL टैग टेबल के साथ काम में लिए जा रहे हैं, लेकिन टेबल में स्टार्टिंग में ही। अगर कैप्शन देना है तो कैप्शन देने के बाद, अगर कैप्शन देना है तो हमने कैप्शन नहीं दिया इस एग्जांपल में। ये एग्जांपल जो हम देख रहे हैं इसे पहले ब्राउजर पे एक बार ओपन करके देख लेते हैं। जैसे ये 3 कॉलम वाली टेबल प्रोवाइड की, पहले कॉलम का कलर बैकग्राउंड कलर कुछ दे रखा है, दूसरे कॉलम का कुछ बैकग्राउंड कलर दे रखा है, तीसरे का कुछ और बैकग्राउंड कलर दे रखा है। ये कलर कैसे दिए गए हैं उसकी बात करेंगे, लेकिन पहले एक बार टेबल को आप यहाँ आराम से समझें। यहाँ से जो विजिबल है, इससे पहले एक बार ये मानते हुए कि इससे पहले बस टेबल टैग ओपन हुआ, थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर दिया है ना। फिर TR दे रखा है, TR के अंदर उसके कॉलम्स स्पेसिफाई कर रखे हैं, नेक्स्ट TR दे रखा है, उसके अंदर उसके डेटा सेल्स स्पेसिफाई कर रखे हैं, एंड सो ऑन। हर एक रो के अंदर उसके 3-3 कॉलम्स ये प्रोवाइड कर दिए, 3-3 डेटा सेल्स प्रोवाइड कर दिए, ये सारी रोज प्रोवाइड कर दी गई है। बस टेबल टैग ओपन होने और पहली रो के स्टार्ट होने के बीच में हमने प्रोवाइड कर दिया COL ग्रुप, कॉलम ग्रुप की कॉलम के लिए बैकग्राउंड कलर जो स्पेसिफाई कर रहे हैं वो तरीका। वो कैसे, तो COL ग्रुप एक पेयर टैग अवेलेबल है जिसके बीच में COL एक सिंगुलर टैग काम में ले लिया। ये पहली बार जब आएगा तो पहले कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा,
दूसरी बार आएगा तो दूसरे कॉलम को, और तीसरी बार आएगा तो तीसरे कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। और इसमें हमने स्टाइल जो इनलाइन अप्रोच काम में लिया सीएसएस की, उस अप्रोच से यहाँ कलर दे दिए, सपोज रेड एंड ग्रीन एंड ब्लू। ऐसा हमने ये प्रोवाइड कर दिया, सेव किया इस पेज को। इस पेज को एक बार वापस ब्राउजर पर जब रिफ्रेश कर रहे हैं तो पहले कॉलम रेड कलर का, दूसरा ग्रीन और तीसरा ब्लू कलर का। यहाँ ध्यान से देखें, हम चाहते तो डायरेक्ट इसे भी कुछ सीएसएस प्रोवाइड कर सकते हैं, बट हम इसे नहीं कर रहे, हम इसे अलग से नहीं कर रहे, हम पूरे कॉलम के लिए अगर स्पेसिफाई कभी करना चाहते हैं, आपकी चॉइस होगी। अगर आप ऐसा कभी करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल COL ग्रुप और उसके अंदर COL टैग काम में ले सकते हैं। पहला COL टैग पहले कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब पहले कॉलम मतलब लाइन नंबर 26 पे जो प्रोवाइडेड है, लाइन नंबर 31 पे जो है, 36 पे जो है, हर एक रो का पहला कॉलम लाइन नंबर 21 से रिप्रेजेंट हो रहा है उसका बैकग्राउंड। लाइन नंबर 22 से बैकग्राउंड कलर दिया जा रहा है हर एक रो के सेकंड कॉलम का, और लाइन नंबर 23 पे जो है उससे बैकग्राउंड कलर दिया जा रहा है इस टेबल की जितनी भी रोज हैं उन सारी रोज में थर्ड कॉलम का बैकग्राउंड। जबकि टेबल पे बेसिक सीएसएस जो प्रोवाइड करके वो सेम उसी तरीके से प्रोवाइडेड है, बस यहाँ पे हम, क्योंकि अभी भी हमने ये कोड डिस्कस नहीं किया है तो इसलिए हम यहाँ पे एक बार वापस कलर नेम देते हुए यहाँ पे बात कर लेते हैं। जैसे ग्रे लिख दिया हमने, ये कलर है, और ये हम अपनी मर्जी से कोई भी रैंडम कलर नहीं दे रहा है, ये सब वही कलर नेम हम लिखते हैं जो पहले से डिफाइंड है सीएसएस के लिए। तो लिमिटेड नेम्स हैं जो डिफाइंड है। हेक्स कोड अप्रोच ऐसी है जहां पे आप और ज्यादा कलर्स प्रोवाइड कर सकते हो, मल्टीपल शेड्स प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे रेड की भी बहुत सारी शेड हो सकती है, वो प्रोवाइड करने में हेल्प कर सकता है, वो है आपके पास हेक्स कोड। यहाँ पे ये जो प्रोवाइड किया गया है, जैसे टेबल की विड्थ दी गई है वो तो आप जानते हैं, बस विड्थ इस बार थोड़ी चेंज कर दी। पिछले एग्जांपल्स में विड्थ थोड़ी कम चल रही थी, जैसे 450 पिक्सल, इस बार थोड़ी ज्यादा कर दी क्योंकि 3 कॉलम हम दे रहे हैं तो थोड़ा स्पेस ज्यादा चाहिए था, इसलिए विड्थ चेंज कर दी। बाकी बॉर्डर उसी तरीके से प्रोवाइड किया गया, मार्जिन उसी तरीके से दिया। सिमिलरली TDTH के लिए भी सेम मैनर में बॉर्डर, पैडिंग और फॉन्ट साइज प्रोवाइडेड है, जैसा हम प्रीवियस एग्जांपल्स में देख चुके हैं। बस यहाँ फोकस करने की चीज क्या है इस एग्जांपल में, COL ग्रुप, पेयर टैग और उसके बीच में सिंगुलर टैग दिए COL। पहला पहले कॉलम के लिए, दूसरा दूसरे कॉलम के लिए, तीसरा तीसरे कॉलम, इस तरीके से प्रोवाइड कर दिया गया है। इस पेज को रिफ्रेश कर रहे हैं तो कुछ ऐसा ये अपीयर हो रहा है। होपफुली यहाँ तक की बात का आप सभी को कुछ आइडिया लगा होगा। अब एक काम करते हैं, हम पहले ना इस कलर को ही डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमने बहुत सी जगह पे कलर कोड लिखे हुए थे, उन जगह पे नेम दे दिया है। हम एक बार कलर को डिस्कस करते हैं कि कलर प्रोवाइड करने के तरीके। कलर कहते हैं या बैकग्राउंड कलर कहते हैं जहां पे भी आपको CSS के अंदर कलर स्पेसिफाई करना है, चाहे वो प्रॉपर्टी का नाम बैकग्राउंड कलर है, चाहे उस प्रॉपर्टी का नाम कलर है। CSS की प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, वो बहुत सी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं जहां पे आप कलर स्पेसिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो हम कलर की वैल्यू देना चाहते हैं, ये वैल्यू क्या दी जा सकती है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा सा। ये वैल्यू कैसे कैसे प्रोवाइड कर सकता है उसके लिए कहें तो ये वैल्यू एक तरीका तो सिंपल सा है ही कि डायरेक्ट कलर नेम प्रोवाइड कर दो। एग्जाम्पल के लिए अगर हम कहें तो कलर नेम कैसे, जैसे हमने दे दिया ब्लैक, व्हाइट, रेड, ग्रीन, ब्लू या ग्रे, इस तरीके के बहुत से कलर्स पॉसिबल है, राइट। तो वो एक लिमिटेड सेट ऑफ कोड्स अवेलेबल हैं जिनके लिए नेम स्पेसिफाइड है। यहाँ पे ये कलर नेम की अप्रोच तो हम पहले भी देखते आ रहे हैं, आगे भी देखते रहेंगे, कलर नेम चेंज करते करते देखते रहेंगे, जिससे आपको आइडिया लगते रहे कि हाँ ये कलर भी अवेलेबल है। थोड़ा थोड़ा बीच बीच में चेंज करते रहेंगे। बट हाँ, हम यहाँ पे जो दूसरी अप्रोच की बात कर रहे हैं वो अप्रोच है RGB। RGB जो कलर कोड प्रोवाइड करने का तरीका है, वो तरीका क्या, तो यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड की जाती है। ये वैल्यू जो दी जा रही है, वैल्यू यहाँ पे 1, 2 एंड 3, ये 3 वैल्यू जो प्रोवाइड की जा रही है, ये किस पर्पज से प्रोवाइड की जाती है, तो ये वैल्यू पहली प्रोवाइड की जाएगी
रेड के लिए, दूसरी प्रोवाइड की जाएगी ग्रीन के लिए, और तीसरी प्रोवाइड की जाएगी ब्लू के लिए। अगर आप सभी को थोड़ा सा ये आइडिया हो कि दो कलर अगर मिक्स करते हैं तो कोई नया कलर बन सकता है, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह रहे हैं कि जितने भी कलर पॉसिबल हैं वो सभी रेड, ग्रीन और ब्लू के कॉम्बिनेशन से क्रिएट किए जा सकते हैं। अगर आपके आसपास कहीं पे कभी कोई सपोज शॉप पे या मकान पे कोई पेंट हो रहा हो, तो आप पेंटर से थोड़ा सा कलर लेके उन्हें मिक्स करके देख सकते हैं, या आपके पास वाटर कलर हो तो आप मिक्स करके देख सकते हैं। ओवरऑल बात है, जैसे आप किसी भी तरीके से कलर अगर मिक्स करते हैं, रेड को ग्रीन के साथ या ग्रीन को ब्लू के साथ, किसी भी दो कलर को मिक्स करते हैं तो पॉसिबिलिटी होती है उसकी हेल्प से कोई कलर में चेंजेस आएंगे, और जो चेंजेस आ रहे हैं उससे एक नया कलर बन जाता है। तो यहाँ पे ये जो अप्रोच है ना, आरजीबी कलर प्रोवाइड करने की अप्रोच, ये अप्रोच है ऐसी कि यहाँ पे आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी है। वैल्यू कैसी? 0 से लेके 255 के बीच की कोई सी भी वैल्यू, और ये वैल्यू डिसाइड करेगी कि वहां पे कलर कौन सा आना चाहिए। जैसे हम एग्जांपल के लिए यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर एक बार HTML का बेसिक लेआउट तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं, जिसमें हम कलर डिस्कस करेंगे। हमने सपोज करो ये पैराग्राफ प्रोवाइड किया, पैराग्राफ में हमने इज अ पैराग्राफ, टेक्स्ट दे दिया। इसमें हम जो स्टाइल प्रोवाइड कर रहे हैं, भले ही इनलाइन सीएसएस से, चाहे इंटरनल और एम्बेडेड सीएसएस, चाहे एक्सटर्नल सीएसएस, जिस भी तरीके से आप देख चुके हैं, जान चुके हैं, उसी के करस्पॉन्डिंग प्रोवाइड करके देख सकते हैं। हम यहाँ पे जैसे इसे दे रहे हैं कलर, कलर हमने प्रोवाइड कर दिया यहाँ पे RGB, और यहाँ पे हमने अगर दे दिया 0 0 0, मतलब कितना कितना अमाउंट मिक्स किया है तीनों कलर्स का, 0 0 अमाउंट मिक्स किया। मतलब कलर कौन सा रहा? सबसे डार्क कलर रहा, कोई अलग से कलर की शेड प्रोवाइड की ही नहीं गई। और सबसे डार्क कलर कौन सा होता है? तो ये कलर होता है ब्लैक, ये कलर होता है ब्लैक कलर। एक बार हम इस पर्टिकुलर पेज पे आगे इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी बहुत प्रोवाइड करना चाह रहे हैं पैराग्राफ के लिए, बस एक बार हम एम्बेडेड सीएसएस अप्रोच में, इंटरनल सीएसएस अप्रोच में फॉन्ट साइज प्रोवाइड कर देते हैं ना, क्योंकि हम एग्जांपल में पैराग्राफ बहुत से क्रिएट करके देख लेंगे एक एक करके आगे बात करते हुए। यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे हैं, ये पहला पैराग्राफ जो हमने प्रोवाइड कर रखा है, इसके लिए हमने R0G0B0 रेड, ग्रीन, ब्लू तीनों की वैल्यूज प्रोवाइड किया 0 0 0, और उसकी जो रेंज अवेलेबल है वो कहां से कहां तक अवेलेबल है? ये रेंज है 0 से 255 तक आप दे सकते हैं। 0 से 255 के बीच की रेंज देनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं, हमने इस तरीके से ये जो प्रोवाइड कर रखा है, अगर 0 0 0 दे रखा है तो सबसे डार्क कलर, अगर हमने तीनों को ही 255 दे रखा है, सबसे लाइट कलर जो होता है व्हाइट, ये होगा सबसे पहले पैराग्राफ का कलर। तो होगा कैसा? सबसे पहला पैराग्राफ होगा हमारा ब्लैक कलर का, दूसरा हमारा जो पैराग्राफ है वो होगा हमारे पास व्हाइट कलर का, लेकिन व्हाइट में व्हाइट नहीं दिखेगा, इसलिए बॉडी को भी हम अलग से कलर प्रोवाइड कर रहे हैं, केवल ऐसे ही समझने के लिए ना। बॉडी को हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया, जिससे वो व्हाइट में व्हाइट दिखाई नहीं देता, हम यहाँ पे ग्रे प्रोवाइड कर रहे हैं बॉडी का बैकग्राउंड कलर। और यहाँ पे हम बात करते हैं, अब सपोज R की वैल्यू दी होती 255, बाकी दोनों दिए होते 0 0, तो रेड का वेटेज हमने प्रोवाइड कर दिया, रेड सबसे लाइट करते हुए दे दिया, और बाकी दोनों डार्क कर रखे हैं, मतलब बाकी दोनों का तो वेटेज है ही नहीं, तो ये कलर अपीयर होगा हमारे पास रेड कलर। सिमिलरली यहाँ पे अगर हमने 255 दिया होता उसके करस्पॉन्डिंग, एंड सिमिलरली अगर हमने थर्ड वैल्यू को 255 दिया होता उसके करस्पॉन्डिंग, ये रेड, नेक्स्ट वाला ग्रीन एंड नेक्स्ट वाला ब्लू में अपीयर हो जाएगा। एक बार देखते हैं इस पेज को सेव करके ब्राउजर पे। तो ये जो पेज हम देख रहे हैं, इसमें पहला ब्लैक कलर का, दूसरा व्हाइट, नेक्स्ट रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर के हमारे पास अपीयर हो रहे हैं, RGB। बट ये जो चीज है, ये ऐसा नहीं है कि बाकी सब 0 0 ही देते रहना है आपको, आप रैंडमली यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड करके भी
अपनी तरफ से कोड चेक कर सकते हैं। जैसे हमने सपोज 255 0 255 दे दिया, सेव किया, तो ये एक नया पैराग्राफ जो आ रहा है इसका कलर आप सभी देख पा रहे हैं। जरूरी नहीं है हर एक कलर को नेम से डिफाइन किया जाए, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बहुत सारी आ गई आपके पास पॉसिबिलिटीज, जो नंबर ऑफ कलर कोड्स आप क्रिएट कर सकते हो इस तरीके से। परम्यूटेशन अगर आपको कैलकुलेट करना आता है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो हर एक प्लेस पे टोटल 256 वैल्यूज दे सकते हैं, और ऐसे 3 प्लेसेस अवेलेबल हैं आपके पास। तो टोटल इतने परम्यूटेशन आपके कलर्स के क्रिएट किए जा सकते हैं। आप अब अलग अलग वैल्यूज प्रोवाइड करके देख सकते हैं कि कलर में माइनर चेंजेस हो रहे हैं या ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं, आप ट्राई करके देख सकते हैं। जैसे हमने रैंडमली कुछ प्रोवाइड कर दिया, ये 25 दिया, इसे दे दिया 80, और इसे प्रोवाइड कर दिया हमने सपोज ऐसा अगर हमने कुछ प्रोवाइड कर दिया तो हमने नो डाउट ग्रीन को वेटेज ज्यादा दिया है, उससे कम रेड को, और सबसे कम ब्लू को वेटेज दिया। लेकिन इससे कलर कौन सा क्रिएट हुआ वो एक बार देख लेते हैं। तो ये कुछ ऐसा कलर क्रिएट हो गया जो लाइट ग्रीन तो नहीं है एकदम, बट ये ग्रीन शेड का ही कोई कलर आ रहा है। तो इन वैल्यूज को आप चेंज कर करके ट्राई करके देख सकते हैं। RGB रेड ग्रीन ब्लू के कॉम्बिनेशन से क्रिएट हो रहा है, रेड ग्रीन और ब्लू के कॉम्बिनेशन से। अब हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे कलर्स प्रोवाइड करने का, एक तरीका आप ऑलरेडी जो देख चुके हैं वो तो आप, वो तरीका क्या, डायरेक्ट नेम प्रोवाइड करना, और दूसरा तरीका RGB वैल्यूज प्रोवाइड करना। यहीं पे हम एक बार एक छोटी सी चीज और लिख के रखना है, जिसका अभी एग्जांपल, बेटर एग्जांपल अभी विजिबल नहीं होगा, बट हाँ यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो रेड वैल्यू समझने के लिए अब इस बार ऐसे लिख देते हैं, RGB वाली सेंस है, ग्रीन वैल्यू एंड ब्लू वैल्यू, 3 वैल्यू प्रोवाइड कर दी। और उसके बाद जो प्रोवाइड की जा रही है वो है अल्फा वैल्यू। अल्फा वैल्यू एक्चुअली में रिप्रेजेंट किसे करेगी, तो ये RGB अप्रोच जो है वहां पे जो अल्फा वैल्यू की हम बात कर रहे हैं वो रिप्रेजेंट करेगी वहां पे ओपेसिटी को। ओपेसिटी का मतलब एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी को रिप्रेजेंट करेगी। एक्चुअली में तो एक कलर कोड ट्रांसपेरेंट भी अवेलेबल रहता है। कलर कोड जैसे नाम दे रहे हैं आप बाकी सारे ब्लैक व्हाइट ग्रीन इस तरीके से, कभी आपको अगर किसी चीज को ट्रांसपेरेंट करवाना है तो बिल्कुल आप उसका कलर ट्रांसपेरेंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं कलर ट्रांसपेरेंट, तो वैसे कलर को ट्रांसपेरेंट प्रोवाइड करना नॉर्मली प्रेफर नहीं किया जाता है, बैकग्राउंड कलर के लिए ट्रांसपेरेंट प्रोवाइड किया जाता है कई बार। बट यहाँ पे अगर बात करें तो ये हमारे पास जो पैराग्राफ आ रहा है दिख रहा है आपको, एक बार देखें हम जब सेलेक्ट करते हैं तो दिख रहा है, अदरवाइज ये ग्रे में ही घुल मिल गया। बैकग्राउंड कलर चाहे कोई सा भी होता है, ट्रांसपेरेंट है मतलब वो चीज दिखाई नहीं दे रही बट वहां पे है, सेलेक्ट करने में दिखाई दे जाएगी। तो ये कलर होता है आपके पास ट्रांसपेरेंट कलर, जो डायरेक्ट नेम से अवेलेबल है। जैसे बाकी सारे नेम से अवेलेबल कलर आप जानते ही हैं, उसी तरीके से ये भी अवेलेबल है। जैसे आप ऑलरेडी जानते हैं ब्लैक ब्लू ग्रीन इस तरीके के कलर। जैसे हमने एग्जांपल के लिए यहाँ नेम वाली अप्रोच में भी प्रोवाइड करते हैं, तो ट्रांसपेरेंट कलर आप जानते हैं, व्हाइट अगर दिया होता ब्लैक दिया होता जानते हैं। बहुत से कलर कोड्स अवेलेबल है डायरेक्ट नेम से, वो आप सभी जानते हैं। तो सबसे पहला जो है वो अभी हमने दे दिया ट्रांसपेरेंट, उसके बाद दिया व्हाइट, उसके बाद दिया ब्लैक, उसके बाद मैजेंटा कलर, उसके बाद ये खाकी कलर प्रोवाइड करता है। जैसे भी वो कलर है नेम से स्पेसिफाई इस तरीके से कर रहे थे, और उसके बाद RGB कोड फॉर्मेट से कुछ इस तरीके से स्पेसिफाई कर चुके हैं। अब हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे कलर कोड्स स्पेसिफाई करने की ही, वो बात है हमारे पास यहाँ पे हेक्स कोड वाली अप्रोच। और अगर आप RGB वाली अप्रोच अगर समझ चुके हैं तो ये हेक्स कोड वाली अप्रोच RGB और RRGGBB,
ये जो हमारे पास अप्रोच अवेलेबल है, ये अप्रोच कहलाती है हेक्स कोड अप्रोच। और यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं हेक्स कोड का मतलब क्या, तो ये हैश के साथ तो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आगे जो कोड देंगे वहां हर एक प्लेस पे मतलब या तो इसे 3 कैरेक्टर्स का दे रहे हैं या 6 कैरेक्टर्स का दे रहे हैं, हर एक प्लेस पे जो कोड प्रोवाइड किया जाएगा वो प्रोवाइड किया जाएगा हेक्स कोड। कहां से कहां तक, तो वो हेक्स कोड की वैल्यू होगी जो आप दे सकते हैं 0 से 9 तक, साथ के साथ ए से लेके एफ तक। हेक्स कोड बेस 16 को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें टोटल 16 तरीके की वैल्यूज हर एक प्लेस पर प्रोवाइड की जा सकती है। तो हर एक प्लेस पे 16 वैल्यूज अगर प्रोवाइड की जा सकती है, तो ये कितने परम्यूटेशंस क्रिएट कर सकते हैं अगर आप 3 लेटर्स वाले आरजीबी हेक्स कोड को प्रोवाइड करोगे। तो हर एक प्लेस पे 16 मतलब 16 इंटू 16 इंटू 16 आप नंबर ऑफ कलर्स क्रिएट कर सकते हैं। जबकि अगर आप यहीं पे 6 प्लेसेस वाला कोड अगर काम में लेते हैं, जहां पे पहले 2 रेड के लिए, नेक्स्ट 2 ग्रीन के लिए एंड नेक्स्ट 2 ब्लू के लिए प्रोवाइडेड है, तो उस केस में आप 16 इंटू 16 रेड के कॉम्बिनेशन, 16 इंटू 16 के ग्रीन के कॉम्बिनेशन और 16 इंटू 16 ब्लू के कॉम्बिनेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। टोटल इतने कलर कोड्स आप क्रिएट कर सकते हैं, 16 की पावर 6 कलर कोड्स आप क्रिएट कर सकते हैं आरजीबी फॉर्मेट हेक्स कोड में अगर दिया जाता है तो। और ये अप्रोच कैसी है, जैसे हमने ये प्रोवाइड कर ही रखे थे, सिमिलरली हम यहाँ पे जो प्रोवाइड कर रहे हैं इस बार हम हेक्स कोड फॉर्मेट से दे रहे हैं। हैश हैश के साथ जैसे हमने प्रोवाइड कर दिया, सपोज रैंडमली कुछ चीज अगर दें, 000 ब्लैक को रिप्रेजेंट करेगा, या हम प्रोवाइड कर देते हैं हैश FFF किसे रिप्रेजेंट करेगा, व्हाइट को, 0 सबसे डार्क, F सबसे लाइट, 0 से 9 और फिर उसके बाद A से F 10 11 12 अप टू 15 वाले मैनर में। और यहाँ पे अगर एक रैंडमली हम कोड भी प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे हमने ये दे दिया सपोज से F0F या FF0 ऐसा प्रोवाइड कर दिया, जो एक्चुअली में येलो के लिए होता है, तो येलो भी अवेलेबल हो जाएगा। यहीं पे हम बात करते हैं हैश, और यहाँ पे 6 लेटर्स में अगर प्रोवाइड करते हैं, जैसे रैंडमली हमने कुछ क्रिएट कर दिया कोई सा कलर, यहीं पे रैंडमली कोई और कलर, तो कई बार आपको नए कलर्स ट्राई करना है तो रैंडमली भी प्रोवाइड किया जा सकता है, और किसी और वेबसाइट के इंस्पेक्ट एलिमेंट में भी देखा जा सकता है कि हेक्स कोड कौन सा प्रोवाइडेड है। वहां पे अगर आपको वो कोड, वो पर्टिकुलर वैल्यू अच्छी लग रही है हेक्स कोड वैल्यू, तो आप उसे अपने वेब पेज पे भी काम में ले सकते हैं, क्योंकि कलर पे किसी का कॉपीराइट नहीं होता है। रैंडमली कुछ कलर कोड्स हम क्रिएट कर रहे हैं। ये कुछ कलर्स जो हमने प्रोवाइड किए हैं, ये किस पर्पज से प्रोवाइड कर दिए, हेक्स कोड फॉर्मेट में हम कलर कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं उसके लिए। जैसे हमने यहाँ बस हेडिंग दे दिया ऐसे ही हेक्स कोड, जिससे आपको क्लियरली दिखे कि इसके बाद वाले हेक्स कोड्स हैं। यहाँ आरजीबी फॉर्मेट के लिए हमने ये हेडिंग दे दी सपोज आरजीबी, और यहाँ हमने कलर नेम वाली अप्रोच से हम बात कर ही रहे थे। किया, इस पेज को ब्राउजर पर चेक कर ही रहे थे, रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार बस। तो यहाँ सबसे पहले तो कलर नेम वाली अप्रोच से आता है, जो सबसे पहला तो ट्रांसपेरेंट है, जो बिना सेलेक्ट किए तो दिख ही नहीं रहा था, सेलेक्ट करते हैं तो दिखता है, राइट। उसके बाद वाला ये व्हाइट है, उसके बाद वाला ब्लैक है, देन मैजेंटा एंड खाकी। उसके बाद आरजीबी फॉर्मेट से हमने प्रोवाइड कर रखे हैं कुछ कलर्स जिनका कोई नाम नहीं कह रहे हम, जो आपको विजिबल है वैसे ही कलर है ना। उसके बाद हेक्स कोड हमने प्रोवाइड कर रखे हैं। नो डाउट यहाँ पे हमने कहीं अगर कुछ कलर ऐसा दे दिया हेक्स कोड के लिए, जैसे सेकंड लास्ट वाला कलर अगर देखें, जो ग्रे के काफी सिमिलर पहुंचा 777, क्योंकि ग्रे क्या है, वो डार्क और लाइट के बीच वाला कॉम्बिनेशन होता है ग्रे। ये ग्रे के काफी सिमिलर सा है कलर, तो ये थोड़ा कम अपीयर हो रहा है, बट फिर भी आप ध्यान से देखें तो दिखाई दे रहा है, मतलब कलर सेम वैसा कलर नहीं है, ग्रे वाला नहीं है पहली चीज तो।
दूसरी चीज ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। ट्रांसपेरेंट का मतलब तो ऐसा कि बैकग्राउंड कलर अगर चेंज भी कर देना तो सबसे पहला वाला जो हमारा पैराग्राफ है ना वो हमें फिर से दिखाई नहीं देगा बिना सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करके दिखाई दे जाएगा, चाहे बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज भी कर दें तो भी। जबकि यहाँ हमने हेक्सकोड फॉर्मेट से ये कलर प्रोवाइड कर चुके हैं। कलर प्रोवाइड करने के तरीके और भी अवेलेबल हैं, लेकिन अभी उनकी हम बात नहीं करते। और यहाँ जो हमने बीच में लिखा था RGBA, ए रिप्रेजेंट करेगा ट्रांसपेरेंसी को, जिसकी वैल्यू हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अल्फा वैल्यू प्रोवाइड जो करनी है वो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, तो ये वैल्यू प्रोवाइड की जाती है आपके 0 से लेके 1 तक। एग्जाम्पल 0.01 या 0.1 या 0.2, 0.3 एंड सो ऑन, इस तरीके से प्रोवाइड किया जा सकता है पॉइंट में। तो 0 से 1 तक प्रोवाइड किया जाता है। 0 मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर दिया आपने, 1 मतलब बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं किया। तो ये RGBA कई बार काम में ले लिया जाता है। कैसे एलिमेंट्स के साथ, तो सपोज हमने अगर एक एलिमेंट ऐसा दिया, सपोज ये एक पैराग्राफ दे रहे हैं जिसमें हमने ये एक अलग तरीके का पैराग्राफ है, इसके लिए इसका कंटेंट भी हम चेंज कर रहे हैं। दिस इज फिक्स्ड पैराग्राफ। फिक्स्ड पैराग्राफ को हम एक बार फिक्स करने वाले मैनर में देखेंगे, लेकिन उससे पहले इस तरीके का देखें जहां हमने अलग से कुछ भी इसके लिए नहीं बताया। रिफ्रेश किया हमने इस पेज को, इस पेज पे सबसे बॉटम पे हमारे पास जो अपीयर हो रहा है वो एक बार देख लेते हैं। ये है वो दिस इज फिक्स्ड पैराग्राफ, जो सबसे लास्ट में आ रहा है क्योंकि सबसे लास्ट में दे रखा है। बट यहीं अगर हम इसे कर देते हैं एक बार, CSS की कुछ और प्रॉपर्टीज यहाँ पे काम में आ रही है। पोजीशन फिक्स्ड, और पोजीशन फिक्स्ड का मतलब क्या, पेज वाले कितना भी बड़ा उसकी जगह फिक्स कर दी। जैसे हमने इसे कर दिया टॉप से, सपोज ये हमने दे दिया टॉप से ये 150 पिक्सल पे अपीयर हो जाए। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये पैराग्राफ सबसे लास्ट में जो होना चाहिए था वो सबसे लास्ट में नहीं है। ध्यान से देखो, इस जगह पे आपको ये विजिबल हो रहा होगा, इस पर्टिकुलर प्लेस पे, सॉरी इस पर्टिकुलर प्लेस पे ये विजिबल हो रहा है। और ये जो पैराग्राफ है भले हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो भी वहीं का वहीं है। अब इस पर्टिकुलर के लिए अगर हम बैकग्राउंड कलर दें, और बैकग्राउंड कलर हम प्रोवाइड कर दें RGBA के साथ, जैसे ब्लैक वाला ही दे रहे हैं बट ओपेसिटी के साथ दे रहे हैं, जैसे 0.6 दे दिया। इस केस में ये कैसा अपीयर होता है वो देख लेते हैं। ये कुछ इस तरीके का आ रहा है कि इसके पीछे वाला कंटेंट थोड़ा दिखाई देता रहेगा ट्रांसपेरेंसी के साथ, ये ब्लैक कलर है। होपफुली आप सभी को यहाँ तक की बात का कुछ आइडिया लगा होगा। ये RGBA अप्रोच में जो प्रोवाइडेड है ओवरलैपिंग कंटेंट के साथ ही कई